भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए हमले के जवाब में देर रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वहीं आज यानी 7 मई को देश के 244 जिलों में हवाई हमले की वार्निंग सायरन और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हवाई हमले के सायरन बजेंगे और रात को ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। हवाई हमले पर अलर्ट करने वाले सायरन बजाए जाएंगे और आपके घरों की बत्ती भी गुल हो सकती है। इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को लेकर काफ़ी खबरें वायरल हो रही हैं और आम नागरिकों के मन में यह सवाल भी है कि क्या इसे लेकर डरने की कोई ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ब्लैकआउट यानी मॉक ड्रिल से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कोई मुश्किल स्थिति आने पर उससे निपटने के लिए किया जा रहा है। यह सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल असल में इमरजेंसी सिचुएशन में नागरिकों को सुरक्षित रहने का तरीका समझाती है। जंग या फिर आपदा जैसी स्थितियों में कैसे खुद का बचाव किया जा सकता है और कैसे इससे निकला जा सकता है, यह उसके लिए एक ज़रूरी अभ्यास है। इसमें किसी भी हमले की स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षा के लिए कई पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा बंकरों और खाइयों को साफ सफाई भी इसका हिस्सा हो सकती है। ब्लैकआउट एक तरह से दुश्मन की आंखों पर पर्दा डालने का काम करता है। हवाई हमले में दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। इस समय घर की बत्ती बंद रखने, खिड़कियों पर काले पर्दे डालने, गाड़ियों की हेडलाइट्स और स्ट्रीट लाइट बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। एक तरह से इससे सभी आर्टिफिशियल लाइट को एकदम डिम कर दिया जाता है ताकि दुश्मन को विमानों का टारगेट ढूंढने में मुश्किल हो और लोगों का बचाव हो सके। मॉक ड्रिल में वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्य क्षमता का परीक्षण भी शामिल है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से फिर मिलने पहुंचे हैं। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की बैठक हुई है। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे। वहीं इस दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात कर ताज़ा हालात और सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। एक दिन पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के नौसैन्य अभ्यास के मद्देनज़र भारतीय नौसेना अरब सागर में हाई अलर्ट पर है। वहीं भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान लंबी दूरी की उड़ानें भर रहे हैं। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन करता है और पहलगाम आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। वहीं मॉक ड्रिल को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यह मॉक ड्रिल सिर्फ कागजी न रहे बल्कि हर नागरिक तक इसका संदेश पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष आयोजन होंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से लोग घबराए नहीं बल्कि प्रशिक्षित तरीके से सुरक्षित रहें। डीएम ने नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स और सभी विभागों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला आपातकालीन कमांड सेंटर और क्विक रिस्पांस टीमों को भी एक्टिव किया जाएगा ताकि युद्ध या आपदा की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला कर एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि देश की सुरक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य पहलगाम हमले का प्रतिशोध था जिसमें लगभग 90 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद बिहार नेपाल सीमा पर सुरक्षा का स्तर हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से सटे बिहार के बॉर्डर इलाके में एसएसबी की चौकसी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि नगर, रक्सौल, सुपौल और किशनगंज जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा कड़ी कर रहे हैं। सीमा पर हर व्यक्ति की सघन जाँच की जा रही है और आधार कार्ड या पहचान पत्र के बिना किसी को सीमा पार करने की अनुमति नहीं है। वहीं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई बड़ी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका सीधा असर अब रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना का मुख्य रेलवे स्टेशन इन दिनों सुरक्षा घेरे में है। यहाँ प्रवेश करने वाले हर यात्री की जाँच हो रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पटना जंक्शन पर अब कोई भी यात्री बिना बैग स्कैन कराए अंदर नहीं जा सकता। प्रवेश द्वार पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम हर व्यक्ति और उनके सामान की बारीकी से जांच कर रही है। यात्रियों का बैग स्कैनिंग के लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें समय लग रहा है लेकिन सुरक्षा को देखते हुए अधिकतर लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई और भारत की जवाबी कार्रवाई से उत्साहित होकर
श्रद्धालुओं ने पटना के मंदिरों में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया। पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा की गई कार्रवाई से लोगों में जोश और गर्व की भावना है। इसी खुशी में राजधानी के कई मंदिरों में भक्तजन एकत्र होकर नरेंद्र मोदी के नाम पर हवन पूजन कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास एवं गर्व है।